सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप सर। तो इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो लेक्चर नंबर 2 और 3 पे हम लोग जो कॉन्सेप्ट के बारे में बात किए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर जी उस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दीजिए। तो इस लेक्चर पे हम लोग आपका क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो है आपका आर एस अग्रवाल का बुक से मैं क्वेश्चंस को उठा रहा हूँ। और दूसरी बात, यदि आप चाहते हो कि ये क्वेश्चंस, तो लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 का डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको वो सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा। ऐसे में इस वीडियो पे भी आपका लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 का आपका क्वेश्चंस को नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इस लेक्चर से भी यहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी बात, यदि अभी तक आप D2D का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी बात, आपका डिप्लोमा एकेडमी का जो FB पेज है यानी फेसबुक पेज है, उससे भी जाके ज़रा सा आप लाइक कर दीजिए और उसे फॉलो कर लीजिए, ताकि होगा कि जो भी अपडेट मैं डालूँगा तो वो आपके तक पहुँच जाए। हाँ, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी कि आपका 2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था, ज़रा सा बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। तो अभी आपका वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। ठीक, अपने से जितना भी हो सकता है मैं पूरी तरह से आप लोग को सपोर्ट करूँगा। और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और अपने कॉलेज में वीडियो को शेयर किया कीजिए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लिख सकते हो, ऐसे लिख क्या सकते हो, लिखो ही कि आप किस पॉलिटेक्निक से हो, आप किस पॉलिटेक्निक से हो, इस चीज़ को आप ज़रा सा लिखा करो, ठीक ना। और आपका और एक अनाउंसमेंट करनी है कि आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का जो क्लासेस है वो 25 मई से आपका स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अपने जूनियर्स को ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आपका सेकेंड सेमेस्टर का क्लासेस 25 मई से आपका स्टार्ट है। और आपका जो वीडियो लेक्चर आएगा वो आपका मैथ्स का ही आएगा। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। है एक्सप्रेस फॉलोइंग एंगल इन द रेडियंस, यानी अपने को क्या है ना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अपने को क्या करना है ना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। जैसे है आपका ये 7 डिग्री 30 मिनट, 7 डिग्री 30 मिनट, यानी इस क्वेश्चन को 7 डिग्री 30 मिनट को आपको किस पे कन्वर्ट करना है ना, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसे आपको किस पे कन्वर्ट करना है, रेडियन पे। देखिए इस चीज़ को करोगे कैसे। तो हम लोग डिस्कस क्या किए थे कि यदि हम लिखते हैं 1.5 रुपी, 1.5 रुपी, तो इसका मतलब ये क्या है ना, 1 रुपी, 1 रुपी और 50 पैसा, यही होता था। 1 रुपी 50 पैसा, ये हम लोग देख चुके थे। तो यहाँ पे है क्या कि ये आपका है 7 डिग्री 30 मिनट, 7 डिग्री 30 मिनट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे ना, इस मिनट को आप करोगे ना कि डिग्री पे कन्वर्ट कर दोगे। इस मिनट को आप डिग्री पे कन्वर्ट करोगे, तो कैसे करोगे, तो देखिए हम जानते क्या है कि 1 डिग्री इक्वल टू आपका कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 मिनट इक्वल टू 1/60, तो 30 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60 इंटू 30, यानी ये क्या हो जाएगा 0.5 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आपका 0.5 डिग्री। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, 7.5 डिग्री, 7 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 5 डिग्री। इस चीज़ को पकड़िएगा, 7.5 डिग्री। जैसे 1 रुपया 50 पैसा को हम लिख सकते हैं ना 1.5 रुपी, 1.5 रुपी। सेम टू सेम यहाँ पे वही काम हम किए हैं कि 7 डिग्री 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 7.5 डिग्री। अब क्या है ना, ये आपका हलवा है। अब यहाँ से आप ना इस चीज़ को क्या कर सकते हो ना, रेडियन पे कन्वर्ट कर सकते हो। जो हम लोग कैसे करेंगे ना, देखिए हम जानते क्या है ना कि
हम लोग जानते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 180, 7.5 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 7.5। अब यहाँ से हम डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब इसे क्या करो ना, आप काट दो, 15 बार में कट जाएगा, 15 × 5 = 75 और ये 15 बढ़ी है। अब ये क्या होगा ना, ये 2 बार में कटेगा, ठीक, यानी ये क्या आ जाएगा, पाई बाय 24 रेडियन। ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 24 रेडियन। ये समझ रहे हो। अब देखिए और एक क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ये क्वेश्चन आप देखो, ये है आपका, इसे जल्दी से लिख लो। इस क्वेश्चन में बोल रहा है -22 डिग्री 30 मिनट, -22 डिग्री 30 मिनट। सेम कॉन्सेप्ट है, आपको करना इस पे कुछ है ना कि इस 30 मिनट को आप किस पे कन्वर्ट कर दोगे ना, डिग्री पे कन्वर्ट कर दोगे। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 30 मिनट इक्वल टू 0.5 डिग्री, यानी 30 मिनट इक्वल टू 0.5 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा ना, -22.5 डिग्री हो जाएगा, -22.5 डिग्री हो जाएगा। और सेम जो यहाँ पे हम काम किए हैं इस पे, वही काम यहाँ से कर दोगे। तो कमेंट सेक्शन पे जाइए और इसका क्या होगा वो आप आंसर करोगे, ठीक ना, एकदम सेम प्रोसेस से ये चीज़ बनेगा। ये समझ लो। अब देखिए, तो मेरे ख्याल से आपका जो एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है 1.1A का, वो 2 नंबर क्वेश्चंस ना वो आपसे लग जाएंगे, 2 नंबर क्वेश्चंस लगभग क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो आप इसे सॉल्व जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पे बोल क्या रहा है, 3 पे बोल रहा है आपका एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री। यानी अपने को अब रेडियन पे दे दिया है और उस रेडियन को अपने को किस पे कन्वर्ट करना है ना, डिग्री पे करना है, ठीक। क्वेश्चन है ना आपका क्वेश्चन नंबर 5/6 रेडियन, 5/6 रेडियन। इस 5/6 रेडियन को, इस रेडियन को अपने को कन्वर्ट करना है डिग्री पे। इस 5/6 रेडियन को किस पे कन्वर्ट करना है ना, डिग्री पे। तो देखिए करेंगे कैसे। हम जानते क्या है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन इक्वल टू लिख सकते हैं 180/पाई, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या है ना, 5/6 रेडियन है, तो ये क्या हो जाएगा 180/पाई इंटू 5/6। अब इसे करना क्या ना, सॉल्व करना है। ये क्या हो जाएगा 180 और ये 22 और ये 7 ऊपर जाएगा, ठीक ना, इंटू 6, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है ना, 22/7। ये समझ लो। अब करो ना, इसे काट दो, ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, ये कितना आ जाएगा ना 15, तो ये कितना आ जाएगा 15 × 5 = 75, यानी 75 × 7 डिवाइडेड बाय 11। अब इसे आप सॉल्व करो तो 7 × 5 = 35, 49 और 2 = 51, यही होगा ना, हाँ 49 और 2 = 52 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। जब ये हो गया, जब आपका ये हो गया, तो आप इसे करो ना, आप इसे सॉल्व कर दो। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो देखिए होगा क्या। यहाँ पे जरा गौर करना आप, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो ये कितना बार में जाएगा, देखा जाए तो 4 बार में जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 44, ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा ना 8 आ जाएगा, वही आएगा ना, 12 में 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा ना 5, ये कितना बार में जाएगा ना 7 बार में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ना 77 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ना 8 हो जाएगा। अब जरा गौर करना, अब यहाँ पे क्या है ना 8 आ गया, और यदि आप लेक्चर नंबर 2 को देखे हो तो ये चीज़ समझ जाओगे। अब है ना कि ये 8 जो है 11 से छोटा है,
तो ये अभी तक जो था वो किस पे था, ना डिग्री पे था। अब हम इसे क्या करेंगे, ना रेडियन पे कन्वर्ट कर देंगे। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, ना रेडियन पे कन्वर्ट कर देंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सॉरी इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, ना 60 से गुना कर देते थे, यही करते थे ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे ना 60 से गुना कर देंगे। जब इसे 60 से आप गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा ना 480 हो जाएगा, 8 छक 48। ये समझ लो। जब ये समझ लो, अब इसे क्या करो ना, आप 480 को आप 11 से डिवाइड करो। तो इसे करोगे तो कितना बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, बचेगा कितना 4। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना 4। अब ये कितना बार में जाएगा ना 3 बार में जाएगा, ये बचेगा कितना ना 7। तो ये कितना हो जाएगा ना 3। ये क्या हो जाएगा 43 मिनट हो जाएगा। 43 क्या हो जाएगा ना आपका मिनट हो जाएगा। ये जब आप समझ रहे हो, अब देखो ये अभी भी स्टिल इस पे बच गया है। तब अब मिनट को हम क्या करेंगे ना सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, और इस मिनट को कन्वर्ट सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 60 गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 7 छक 42, ये हो गया। अब इसे क्या करो ना 11 से डिवाइड कर दो। आपको डिवाइड 11 से ही करना है, यहाँ से जो कर स्टार्ट करना उसी से। बस करना क्या है ना, यदि आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर 11 से कम हो गया, उससे क्या करो ना 60 से गुना कर दो, बस सिंपल फंडा है। ठीक, अब इसे डिवाइड करो तो ये कितना बार में जाएगा ना 3 बार में जाएगा। ये जो चीज़ है वो 3 बार में जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 33। इसे काटोगे तो देखा जाए तो ये हो जाएगा ना 9 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और अब ये कितना बार में जाएगा ना 8 बार में जाएगा ना। अप्रोक्स जो इसका वैल्यू हो जाएगा, ये अप्रोक्स जो वैल्यू देगा वो कितना देगा ना 47 डिग्री 43 मिनट 38 सेकेंड। समझ पा रहे हो। तो ये आपका क्या है ना, कभी भी यदि आप ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ नहीं आएगा, बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि सर कि इसको ज़रा सा बता दीजिए। तो उस कारण से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक ना। तो इसे आप जल्दी से कॉपी कर लो। अब देखिए और एक क्वेश्चन है आपका -4 रेडियन, -4 रेडियन। इसे किस पे कन्वर्ट करना है ना, डिग्री पे कन्वर्ट करना है। तो एकदम ये भी ना एकदम जिस तरह से हम पिछला क्वेश्चन को किए हैं, सेम प्रोसेस हम इस क्वेश्चन पे भी लगाएंगे एकदम, उस पर और कुछ हम चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये माइनस है ना, इस माइनस को भी माइनस ही रहने दो, इसके साथ आप कोई छेड़खानी नहीं करो। तो देखिए होगा क्या, इस पे हम जानते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई। ये समझ रहे हो। अब यहाँ पे क्या है ना -4, तो बस यहाँ पे -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा -180 बाई पाई इंटू 4। ठीक, अब इसे क्या करना है ना -180 और पाई की जगह क्या जाएगा 22 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 4। बस इसे बस आपको करना है ना, जो यहाँ पे ये वाला प्रोसेस अपनाए थे ना, सेम प्रोसेस को अपनाना है। जहाँ पे रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर के साथ क्या करोगे 60 गुना कर दोगे, उसके बाद उसे डिवाइड करोगे, फिर रिमाइंडर बचेगा, फिर 60 गुना करोगे, डिवाइड करोगे। ध्यान ये रखना है कि एक बार जब 60 गुना करोगे तो वहाँ मिनट पे आ जाएगा, दूसरी बार जब गुना करोगे तो वो किस पे आएगा ना सेकेंड पे आएगा। तो इसे आप क्या करोगे ना, कमेंट सेक्शन पे जाओगे और लिख के बताओगे जरूर, एकदम हलवा है, बस पिछला ही कॉन्सेप्ट पे ये सारा चीज बन जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक है क्या, तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 पे बोल क्या रहा है, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंडेड एंगल 70 डिग्री 75 डिग्री एंड 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। बोलने का मतलब है क्या, इस क्वेश्चन पे ये बोलना चाह रहा है रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, यानी अपने को क्या पूछा है ना रेडियस का रेशियो पूछा जा रहा है। ठीक, तो है क्या कि मान लेते हैं कि अपने पास दो सर्कल है, एक ये सर्कल है और एक छोटा सा सर्कल है। ठीक, अब है क्या कि ये दोनों सर्कल, ये दोनों सर्कल पे है ना कि हम एक एंगल बनाए हुए हैं। मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो कितना है ना 75 डिग्री है। ये वाला एंगल 75 क्यों होगा वो समझ रहे हो ना जी। और ये जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा ना 120 बनेगा। ये जो एंगल है वो कितना है ना 120 है। तब तो जाके आपका जो आर्क लेंथ है यानी ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ तब जाके बराबर होगा। ठीक, तो अपने को पूछा जा रहा है, मान लेते हैं कि ये रेडियस है R1 और इसका रेडियस है आपका R2,
इसका रेडियस क्या है आपका R2। तो अपने को इस रेडियस का रेशियो बताना है, इस रेडियस का रेशियो। तो हम लोग जानते क्या है, थीटा इक्वल टू आपका L/R, ठीक। और यहाँ पे थीटा किस पे रहता है ना, रेडियन पे रहता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं R इक्वल टू L/थीटा, लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सहमत हो तो हम यहाँ से एक चीज कर सकते हैं, यहाँ से हम एक चीज कर सकते हैं, R1/R2 इक्वल टू लिख सकते हैं L1/θ1 डिवाइडेड बाय L2/θ2। और यहाँ पे है क्या कि आपका जो L1 है और ये आपका जो L2 है, ये दोनों आपस में क्या है, L1 इक्वल टू L2 है, आपका L1 इक्वल टू क्या है ना, L2 है। जब आपका L1 इक्वल टू L2 है तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा ना, ये कट जाएगा, यानी ये R क्या आ गया आपका θ2/θ1, क्योंकि ये θ2 ऊपर जाएगा और θ1 नीचे जाएगा, यानी R1/R2 इक्वल टू क्या जाएगा, θ2/θ1। तो अपने से रेशियो पूछ रहा है, तो यहाँ से क्या करो ना, थीटा का वैल्यू डाल दो। तो θ2 कितना है 120 है और θ1 कितना है 75 है, यही है ना 75, बस इसे काट दो। तो 12 120 और 12 बचे 60, यानी ये जो R1/R2 होगा, R1/R2 वो क्या हो जाएगा ना, H/5 हो जाएगा। ये आपका क्या है ना, आंसर है। समझ लो, इसे जल्दी से लिख लो। अब जब ये चीज हो गई, अगर स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोल रहा है इन ए सर्कल of diameter 30 centimeter, the length of chord is 15 centimeter, find the length of the minor arc of the chord। बोलने का मतलब कि मान लो कि एक सर्कल है, ये आपका क्या है ना, एक मान लीजिए कि आपका क्या है ना, एक सर्कल है, ठीक। और इसका जो रेड डायमीटर है वो कितना 30 दिया हुआ है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 15 होगा, 15 सेंटीमीटर। अब यहां से बोला जा रहा है कि एक कॉर्ड है जिसका लेंथ कितना है ना 15 है, ठीक। तो हम यहां से एक कॉर्ड खींचते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका एक कॉर्ड है, ठीक। और इसका जो लेंथ है वो कितना है 15 सेंटीमीटर। तो इस कॉर्ड से जो आपका ये आर्क बना, ये वाला माइनर आर्क, ये, तो इस आर्क का अपने को क्या निकालना है ना, लेंथ निकालना है, इस आर्क का लेंथ निकालना है। तो निकालो कैसे, देखा है तो ये बहुत ही आसान है। कैसे, देखो, इसको ना यहां से मिला दो और इसको यहां से मिला दो। ये जब 15 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब ये आपको कुछ दिख रहा होगा, ये जो ट्रायंगल है ना, आपको कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है, सहमत हो। अब यदि सहमत हो और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 60 होगा, होगा, होगा। यानी ये जब 60 हो गया तो इसका मतलब अपने को ये थीटा मिल गया। अपने को निकालना क्या है, ये एल निकालना है। तो हम जानते हैं क्या है, थीटा इक्वल टू L/R, है आसान। और जब थीटा 60 डिग्री है तो 60 डिग्री इक्वल टू हम लोग जानते हैं π/3 रेडियन, बस आसान है। तो L इक्वल टू क्या जाएगा, थीटा इंटू R, यही होगा ना, ठीक है। बस चीजें को कर दो, यानी π/3 इंटू R 15 सेंटीमीटर, बस इसे सॉल्व कर दो। ये और ये कटेगा, 5 बार में जाएगा, यानी 15 पाई सेंटीमीटर, 15 पाई सेंटीमीटर, है ना आसान, है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, चीजें मजा एंजॉय कर रहे हो ना, बोर नहीं हो रहे हो ना, जरा सा मजाक भी होना चाहिए ना वीडियो पे, हाँ। तो इंजीनियर है तो मजाक तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो बीच बीच में हम लोग कपिल शर्मा का शोज भी जरा सा चलाया करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जरा सा देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जरा सा मजाक कर लिया करेंगे। बोल क्या रहा है इस क्वेश्चन पे, 14 नंबर क्वेश्चन, ए ट्रेन इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 1500 मीटर एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर थ्रू व्हाट एंगल हैज इट टर्न इन 10 सेकेंड। बोलने का मतलब कि एक ट्रेन है, अब इस कर्व में ये चल रहा है और इस कर्व का जो रेडियस है वो कितना है ना आपका 1500 मीटर है, 1500 मीटर, यानी अपने को देखा जाए तो आर दे दिया है। और ये जो ट्रेन है, यहाँ से ट्रेन गाड़ी बचपन में खेले थे,
गाड़ी, ट्रेन गाड़ी, मजा आता था ना। हाँ, धक्का देने में मजा आता था, पीछे से एकदम दे दिया धक्का, ठीक ना। दिए थे, मैं तो कभी कभी दे देता था। हाँ। तो वो बचपन, वो बचपना ना, क्या बोले, वो बचपना, चीजों को एंजॉय करने, वो एक अलग ही बेफिक्र होकर जो खेलना था ना, वो एक अलग ही था। तो देखिए क्वेश्चन बात है, तो ये कितना था, 1500 मीटर है, और ये ट्रेन जो है ये किस स्पीड से चल रहा है जी ना, 66 किलोमीटर से चल रहा है। ये जो है आपका 66 किलोमीटर से चल रहा है। तो बताना कि अपने को 10 सेकेंड में ये कितना आर्क को कवर कर लेगा। तो देखिए अपने को टाइम दे दिया है, अपने को क्या दिया है ना, टाइम 10 सेकेंड। तो एक बात ये तो जानती ही होगी ना, एकदम बचपन से पढ़ते ही आ रहे होंगे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, यही होता है ना। और देखा जाए तो अपने से ये डिस्टेंस ही पूछा जा रहा है, अपने से ये डिस्टेंस ही अपने से देखा जाए तो अपने से पूछ रहा है, एंगल पूछा जा रहा है, ये थीटा पूछा जा रहा है। तो ये थीटा निकालने के लिए अपने को एटलीस्ट ये एल चाहिए और ये आर चाहिए। तो अपने को आर पता है, बट एल कहां से मिलेगा ना, एल ये डिस्टेंस दे देगा, ये जो एल है वही तो डिस्टेंस देगा, क्योंकि 10 सेकंड में मान लीजिए ये यहां से यहां पहुंच गया है, तो ये कितना, ये जो आर्क होगा वो इस डिस्टेंस के बराबर होगा। तो बस यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, स्पीड इनटू टाइम, ये हो गया। अब क्या करो ना, स्पीड अपने को पता है 66 किलोमीटर, तो 66 इंटू किलोमीटर को आप क्या करोगे, मीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये आपका मीटर में दिया हुआ है, फिर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर, तो मैं इसे मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। ये क्या हो जाएगा 1000 इंटू टाइम कितना है ना, सेकंड। अब देखिए सेकंड में और ये किस पे है ना, घंटा में, किलोमीटर पर आवर। ये जब घंटा में है तो हम इस सेकंड को हमने घंटा में कन्वर्ट करते हैं, तो 60 गुना 60 से डिवाइड कर देंगे, कर दोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, इसे काटो, ये और ये कटेगा, और ये कटेगा, कितना भाग में, 11 भाग में कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा ना 12, और ये जीरो को भी काट ही दो, इस जीरो को भी क्या करो ना, काट ही दो। तो ये कितना हो जाएगा ना 1100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ना 6। ये क्या आ गया ना, डिस्टेंस आ गया। ये देखा जाए तो एक प्रकार से एल है, और हम लोग थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, एल बाई आर, बस ये वैल्यू डाल दो। तो कितना हो जाएगा, एल 1100 डिवाइडेड बाई 6 बाय 1500 होगा। ये और ये कटेगा, ठीक, और कहीं कटेगा, देखा आ गया। ये जब आ गया तो ये किस पे आएगा आपका, ये जो चीज आएगा वो आपका रेडियन पे आ रहा है, और अपने को पूछा किस पे जा रहा है, डिग्री पे, ठीक ना। तो देखिए, तो हम यहां से लिख सकते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई। तो बस इसे क्या करोगे ना, इसे थीटा इन डिग्री पे ये हो जाएगा 11/6 इंटू 15 इंटू क्या हो जाएगा ना 180 बाय पाई, ठीक। अब इसे आप जब काटोगे तो ये देखो कटेगा, ये और ये 3 बार में कटेगा, ठीक, ये 2 बार में कटेगा, ठीक। और यहां से देखा जाए तो ये 22/पाई हो गया। तो यहां से हम थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आप इसे कर लेना, तो 7 रेडियन आएगा, ये कितना 7 डिग्री आएगा, आंसर जो है ना वो 7 डिग्री, इसे कर लेना।